वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग अच्छे होंगे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने कल की वीडियो में एक सस्पेंस क्रिएट किया था कि कोई आने वाला है, तो जो गाइस जो आने वाले थे वो आ गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कल मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की इस चक्कर में, क्योंकि हम लोग बराबर से टाइम स्पेंड कर रहे थे, मिशिका की मस्ती और खाना पीना, क्योंकि ये लोग हो गए थे लेट, 7:30 समथिंग तक आए थे और फिर उसके बाद चाय पानी नाश्ता, फिर खाने की तैयारी, फिर इसी में हम लोगों का पूरा टाइम निकल गया। हालांकि खाना पीना जब हम लोगों ने साथ में ही बनाया, और क्योंकि भाभी को पता ही है कि मेरी प्रेगनेंसी है, और सेकंड चीज़ भाभी को पता है कि मेरी प्रेगनेंसी, और सेकंड जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों को वही टाइम मिला था बात करने के लिए। तो भाभी कह रही थी मेघा सिर्फ रात भर का टाइम है और मैं इतना लंबा सफ़र करके आई हूँ, तुम जब तक खाना बना रही हो साथ में मैं खाना भी बनवाती जा रही हूँ और बहुत सारी हम लोग बातें भी कर लेंगे। तो हम लोगों ने सबने बहुत सारी बातें करी, इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग देखो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। खैर ये सब बात मैं अकेले क्यों बता रही हूँ, भाभी आप भी आ जाओ। सो ये है मेरी भाभी। हम लोग बहुत काफ़ी दिन से मिले हैं, तो हम लोगों ने कहा पहले ज़रूरी है कि मतलब बातचीत कर लें। और सही है ना, ब्लॉगिंग तो देखो क्या है ना, ब्लॉगिंग तो ऐसी कि मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन मेन जो मकसद था आने का वो था कि मिलना, एक दूसरे से मिल जाऊँ। आज हमें 8 महीने हो गए रूम छोड़े, उसके बाद हम लोग बिल्कुल ही नहीं मिले। यहाँ भी रही थी तो हम लोगों ने कहा कि चलो मिल लें और बातचीत भी हो जाएगी। तो हमने कहा एक ही रात का टाइम है, चलो बातें हो जाए और वीडियो तो बनती है। आज भी ना ब्लॉग बन जाएगा। अभी निकलना है, सुबह का टाइम हो रहा है और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 भी नहीं बजे हैं अभी, और अभी इनको निकलना ही है, क्योंकि इनकी जो ननन है एक्चुअली में वो आ रही हैं बेंगलोर से। वो वहाँ पे जॉब हुई और स्टडी दोनों ही करती हैं। पहले वो इंदौर में रहती थी, अब वो बेंगलोर में रहती हैं। तो वो उनको आना था, तो ये बोली, कहने लगी गाड़ी आ रही है और भैया आ रहे हैं। तुमने भैया आ रहे हैं तो आप भी आ जाओ भाई, हमसे मिल जाओ, हमसे क्या दुश्मनी है। जैसे भैया को आना है उसी गाड़ी में आपको आ जाना। और आप सभी को पता है कि जो छतरपुर में और दमोह साइड केसेस नहीं है, तो टेंशन है ही नहीं, लोग कहीं रुके भी नहीं है, नॉन स्टॉप गाड़ी चली, सीधे वहाँ से घर से बैठे और घर में आ गए। तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के भी आए। पहली बात तो मास्क वगैरह अच्छे से लगा के आए थे, गाड़ी सैनिटाइज थी, तो कोई इतनी इशू नहीं था। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किए कि दी अभी इस टाइम पे सेफ़ नहीं है, लेकिन डोंट वरी गाइज, हम लोग ये इनके लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इनको भी इस चीज़ का टेंशन है कि मतलब ऐसा ना हो कि कोई नुकसान हो जाए, छोटा बच्चा है घर में, प्रेग्नेंट है मेघा, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा चीज़ें। एंड पता है आंटी ने अचार रखा, दाल रखी और वो मिठाई का डिब्बा रखा, हमारे यहाँ गोद भराई होती है ना जो, तो उसके लिए कुछ सामान रखा। तो आप सभी को मैंने बताया भी था, ये वही भाभी हैं जिनका मैंने एक कमेंट पिन किया था। तो आंटी ने मतलब ये सारा सामान मेरे लिए रखा हुआ था, क्योंकि आप सभी को मैंने बताया था वो बहुत मानती है मुझे, बहुत भाभी को। ब्लॉगिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया, उन्होंने 10 से 15 वीडियो अपने चैनल पे डाल दिए हैं और 10 से 15 वीडियो उन्होंने प्राइवेट कर दिए, क्योंकि उनकी आवाज़ बिल्कुल धीमी धीमी आती थी। 15 दिन बाद तो इन्होंने हमें बताया, 15 दिन इन्होंने रेगुलर वीडियो डाले, बट इन्होंने मुझे नहीं बताया, क्योंकि ये भी सीख रही हैं अभी गाइज। अभी ऐसा तो है नहीं कि कोई एक दिन में सीख जाता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद ही सीखता है। और आप सभी को पता है कि अगेन ये बुंदेलखंड की है, मैं भी बुंदेलखंड की हूँ, तो हम लोगों की एज अ फ्रेंड बनती है। हम मतलब जब इनकी शादी हुई, इसके बाद जब हम उस रूम में गए और मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, और मिशिका की वजह से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए थे, क्योंकि मिशिका इनसे हद से ज़्यादा भूली गई है। क्या बताएं, मतलब क्या है ना, मिशिका ना इनका मेकअप करती थी, इनको कार्टून बना देती थी। नेल पॉलिश पूरा टिकी आप लोग सोच रहे होंगे 8 बजे भाभी इतनी ज़्यादा रेडी क्यों हो गई। आई नो कि कुछ लोग आके बोलेंगे ये बात, तो बता दूं कि ये निकलने वाली हैं। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को अगर मैं मिलवा नहीं पाई सामने से तो क्या कर पाई। बहुत सारे लोग अभी यही बोलेंगे सस्पेंस तो क्रिएट किया दीदी, मिलवाया नहीं, ये तो गलत हो गया। तो मैंने कहा गलत नहीं करना है, आप लोगों के साथ अच्छा ही अच्छा करना है। और पता है आपको 5 बजे उठ के नहा ली, क्योंकि आदत है जो इनका रूटीन है, 5 बजे उठ के नहा ली, तैयार वैयार हो गई बढ़िया कि अब हमें निकलना है। और हमसे कहती मेघा उठ, मेघा उठी, मेघा उठी। देख रही है साइलेंट था मेरा मोबाइल, 5 मिस कॉल डाली। ओ गॉड यार बताओ, मैं उठ नहीं पाई।
तो उनकी ननद का कॉल आ गया है और वो बात कर रही हैं, क्योंकि मैंने उनकी ननद को बोला है कि आप इधर आ जाओ, लेकिन मे भी वो थोड़ा सा वायरस के से डर रही होंगी, क्योंकि देखो गाइस बार उनका 9 घंटे का सफ़र है। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से खाना पीना खा के जाएँ और भाभी भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि सच बताऊँ मेरी दीदी से भी बहुत अच्छी पड़ती है, बट दीदी से मैं बहुत कम मिली हूँ और हम लोगों ने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड घर में रहती है जब मतलब मेरा आप लोगों को पता है मेरा जब ब्लॉग खत्म हो जाता था तो मैं भाभी के दोनों लोग बातें करते रहते। इन्होंने मेरी हेल्प भी बहुत की कि कितने टाइम 1 घंटा निकल गया कि 2 घंटा, पता चले हम लोग गेट पे खड़े खड़े इतनी बातें कर लेते थे कि क्या होता है, खड़ी ना पैर दर्द ना कुछ, बातें चल रही रेगुलर। एंड बहुत हेल्प करी है मेरी जब मिशिका छोटी थी, जब मेरा स्ट्रगल टाइम था, मतलब मैं जब यूट्यूब के लिए काम कर रही थी और वीडियो बनाती थी, उस टाइम पे भाभी मिशिका को घंटों अपने पास रखती थी और मैं बिल्कुल बेफिक्र होके, क्योंकि हमारा घर जो हमारा मतलब वो है, ये अपना जब घर दिखाएंगे ना आपको समझ में आ जाए, एक गेट से दूसरे गेट में जाना होता है, ये अंकल का घर हो जाता है, ये हमारा, तो एक ही अटैच ही एक तरीके से, एक कमरा फिर 2 कमरा फिर 3 कमरा। तो भाभी बहुत टाइम तक मेरा सपोर्ट करती थी एंड अभी मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हूँ कि मैं इनका ऐसे कभी सपोर्ट नहीं कर पाती हूँ। अब आप लोग खुद ही समझिए, कुछ लोग बोलते हैं आप हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें सपोर्ट नहीं करते, जिनसे हमारा इतना अच्छा रिलेशन है, वो 1 महीने से वीडियो बना रही हैं। अगर इतना ही ईजी होता तो मैं क्यों ना करती। आज भी पता है वो वीडियो के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आएंगे क्योंकि गाड़ी यहाँ तक आ रही है और मेघा की डिलीवरी, मेघा खुद बोल रही है कि हो सकता है इंदौर से, हो सकता है दमोह से, तो छतरपुर के तो चांस ही नहीं है, तो मिलना भी नहीं हो पाना। काफी दिनों से भी नहीं मिल पाए। होली पे मैं गई, मैंने बताया, मैंने खैर इनकी वीडियो में बताया है और आप लोग इनका वीडियो ज़रूर से वॉच करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि आज के कमेंट बॉक्स में मैं किसी ना किसी का कमेंट पिन करूंगी, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी। आप मेरे टाइटल पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले लिंक पे आप जाओगे तो उसमें मिशिका ने ढेर सारी मस्ती की और आपको पता चलेगा कि मिशिका की और चाची की क्या बॉन्ड है। पहचान गई मेरी चाची, मेरे चाचा, मेरी चाची बिल्कुल भी नहीं बोली, वैसी मस्ती लाड प्यार, वैसी बहुत अच्छा यार, 2 बजे रात बोल रही थी चलो तैयार करते, चाची बैठो तैयार करते हमने कहा बेटा सो ले, फिर सो के करना तैयार, तो एंड भी नहीं है, अभी सो ही रही है। ये जो ब्लॉग है ये ब्लॉग में मैं रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। खाना जो हम लोगों ने रात में बनाया था वो आपको देखने को मिलने वाला है, तो आप वो भी देखना। और एक और चीज़ मैं बोलूँगी कि कुछ रेसिपी मेरे चैनल पे होगी, कुछ इनके पे, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 2 सब्ज़ी और रोटी और चावल बनाए हुए थे और खीर भी बनाना था, लेकिन नहीं बन पाए थे क्योंकि बहुत लेट हो गए थे। खाते खाते हम लोगों को 12 साढ़े 12 हो गए थे, तो इसीलिए फिर भूख भी लग रही थी, ये लोग इतना लंबा सफ़र करके आए थे, तो उस चक्कर में फिर बोले चलो खीर ही रहने देते हैं, सिर्फ सिंपल सा खाना। तो आधा रेसिपी इनके पे मिलेगा, आधा हमारे पे मिलेगा। तो जो मेरी रेसिपी पसंद करता है वो इनके चैनल पे विजिट भी करे, और ये भी बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करती हैं और इनकी लाइफ ये बहुत अच्छी शेयर करती हैं, एकदम नेचुरल हैं, जैसी ये है वैसी ही दिखाती हैं। सो आई रियली होप कि आपको मेरी चैनल के साथ साथ इनका चैनल भी पसंद आएगा, तो आप लोग वॉच कर लेना। अगर आपको पसंद आए, कोई फोर्स नहीं है, क्यों भाभी, बिल्कुल कोई फोर्स नहीं है। 2 दिन देखो 3 दिन देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप उनको सब्सक्राइब करो। कोई फोर्सफुली नहीं बोल रही हूँ कि आपको करना नहीं, तो कल कोई आप लोग बोलने लग जाओ कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि करना है ना, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बाकी अभी हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं रेसिपी के साथ। मैंने क्या बनाया, क्या खिलाया इनको और क्या। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे छोले की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये लिए हैं 5 से 6 लौंग, काली मिर्च, छबीला और डोंडा, आप लोगों के यहाँ पे इसको जो भी बोलते हैं, बड़ी इलायची और ये तेज पत्ता। इसको हम जब सीटी लगाएंगे तो छोले को जब बॉईल करते हैं तो अगर आप खड़े मसाले डाल देते हैं, इससे क्या होता है फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, इसके अंदर टेस्ट आ जाता है मसालों का। तो यहाँ पे सीटी लगा दी है मैंने, इसमें 4-5 आलू भी डाल दिए हैं मैंने। और साथ ही यहाँ पे मैंने सुबह में जो मसाले की तैयारी कर ली थी, सुबह में मीन्स 12 साढ़े 12 के समथिंग वो तैयारी है। और साथ ही साथ मैं अभी उन्हीं को वॉश वगैरह कर रही हूँ, क्योंकि एक बार तो वॉश करके रख दिए थे, बट इतने टाइम से रखी है प्याज तो थोड़ी सी हो नहीं जाता, अजीब सा उसका स्मेल आने लग जाता है, तो आप उसको वॉश कर दो एक बार और। तो ये रखा तो फ्रिज में ही था,
एंड साथ ही साथ गाइस आपको अब मिलेगी हमारी थोड़ी सी बुंदेलखंडी सुनने के लिए। जब हम दोनों बात कर रहे थे तो मैंने आवाज़ को डाउन नहीं किया, मैंने थोड़ा सा कर दिया कि ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि हम बुंदेलखंडी में कैसे बात करते हैं। प्रॉपर नहीं बोली बट बोली है। से चालू, ठीक है। अब काहूत जैसे चालू है, अब अपन बता जैसे ये हमने इतना लहसुन डाला, ठीक है, यहाँ पे हमने अदरक डाला, ठीक है, खड़ी मिर्च डालना, वो डालो नहीं डालो। आप देखिए अपन मुझे सब धुलाई रखा है, ठीक है। जब अपन काटते हैं तो बता दिया करो कि हमने धुल दिया था और धुला है। इस टाइम पे वायरस का इतना है कि अपन को धुल के रखना ही पड़ता है। जब प्याज ऐसी हो गई कि हमने काट के रख दी थी 11-12 बजे। अरे बाप रे, हम इधर ही निपट गए थे। हमने जो सोची, हमें पता होता ना कि हमें अभी वीडियो भी बनाने, ठीक है, तो हमने उस हिसाब से काम करो तो कि हमारी वीडियो भी बन जाए, भाभी आए तो हम उन्हें भी टाइम दे पाएँ और हमारा काम भी हो जाए। सो यहाँ पे गाइस आपने बुंदेलखंडी सुन ली है। अब मैं यहाँ पे मसाले तैयार कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं 2 सब्जी बनाने वाली हूँ, तो 2 सब्जी के हिसाब से मैंने मसाले लिए हैं। अदरक लिया है, लहसुन लिया है, प्याज लिया है। मसाले आप लोग कम या ज़्यादा रख सकते हो, वो बिल्कुल डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको ग्रेवी कैसी रखनी है। जैसे कि अगर आप पतली ग्रेवी खा रहे हो तो आप उस हिसाब से रख सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है और 1 साल से आप मेरी वीडियोज़ देखते हो कि हमारे यहाँ पर बहुत तेल मसाला खाया जाता है और बुंदेलखंड साइड सभी लोग खाते हैं। गांव के लोग तो और ज़्यादा ही खाते हैं क्योंकि वो अच्छे से अपना डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिया है, इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया। साथ ही जो छोले थे वो भी बॉईल हो गए हैं, तो हमने उसमें से जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल लिए हैं। जो सब्ज़ी है वो मैं बना रही हूँ जो कुकिंग ऑयल होता है उसमें, और दूसरा जो सब्ज़ी बन रहा है वो बन रहा है सरसे के तेल में। खैर इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी भाभी के चैनल पे, बैगन की सब्ज़ी की रेसिपी, क्योंकि ये भाभी ने बनाया है और छोले की रेसिपी मैं दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल डाला, तेल के बाद उसमें तेज पत्ता और थोड़ी सी क्या बोलते जीरा डाला और सीधे मैंने यहाँ पे डाल दिया है प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अभी हम करेंगे अच्छे से बॉईल। तो इसको हम बॉईल कह रही हूँ, पकाऊंगी मैं अच्छे से। और उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर की प्यूरी बना रही हूँ, क्योंकि ये टमाटर की जो प्यूरी है ये जाएगी छोले की सब्ज़ी में। तो यहाँ पे मैं इसको टमाटर की एकदम बारीक प्यूरी नहीं बनाती हूँ कभी भी रसे वाली सब्ज़ी में, थोड़ा सा मैं मोटा ही रखती हूँ। यहाँ पे अब मैंने मसाले ऐड किए हैं। तो सबसे पहले मैंने अदरक लहसुन और प्याज के पेस्ट को 5 मिनट पकाया। उसके बाद मैंने इसमें ड्राई मसाले ऐड किए हैं, जो रेगुलर मसाले होते हैं वो रूटीन मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और आपको इसमें कुछ एडवांस ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और नमक ऐड करना है। और जब हमने छोले को बॉईल किया है तब भी हमने थोड़ा सा नमक डाला हुआ है, तो हम उस हिसाब से ही नमक को रखेंगे। अब जो छोले की सब्ज़ी होती है या जो बैगन की सब्ज़ी होती है, कोई भी सब्ज़ी हो और वो मसाले वाली सब्ज़ी हो, तो ध्यान रखें कि कम से कम उस मसाले को जितना ज़्यादा आप भूनेंगे, यानी कि जितना ज़्यादा वो सिकेगा उतना टेस्टी लगेगा। तो इस सब्ज़ी की जो प्रोसेसिंग हुई थी पूरी, मैं बता देती हूँ, उसमें कम से कम आधा घंटा लग गया था, आधा घंटा यानी 30 मिनट, क्योंकि पूरा मसाला मुझे भूनने में, अकेले मसाला को सेंकने में मुझे 20 मिनट से 25 मिनट लग गए थे। और क्योंकि छोले हमने बॉईल कर रखे थे तो इस वजह से छोले को तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, उसका जो छोले का पानी होता है वो लास्ट में यूज़ भी हो जाता है। तो यहाँ पे भाभी ने अपनी सब्ज़ी चढ़ा दी है और कह रही थी आटा तुम मत लगाओ, क्योंकि काफ़ी सारा लगना था, तो बोली हम लगा लेंगे। अब कौन कौन था मैं बता देती हूँ। 3 तो हम ही लोग हो जाते हैं, सबसे पहले बाबू, मैं, सानू दीदी, और उसके बाद हो जाती हैं 3 ये लोग थे, क्योंकि एक ड्राइवर था, गाड़ी 4 व्हीलर से आए थे तो एक ड्राइवर भी था, और 2 लोग ये लोग थे। तो इस हिसाब से मैं खाना बना रही थी कि भाई कम नहीं पड़ना चाहिए। ये हमारे यहाँ का नियम है कि देखो जब खाना बनाओ ना तो कम नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं ज़्यादा के लिए घर होता है लेकिन कम के लिए घर नहीं होता है। मान लो 4 रिश्तेदार आए हैं और उसी बीच में अगर थोड़ा सा भी खाना कम पड़ जाएगा ना, 1 कटोरी सब्जी भी कम पड़ जाएगी ना, तो वो पूरा काम फेल हो जाता है। तो मैं हमेशा ज़्यादा बना लेती हूँ, क्योंकि हम भले ही सेकंड डे यूज़ कर लेंगे। और इतना नाप तोल के खाना बनाता भी कौन है भाई, मुझसे तो नहीं बनता एकदम नाप तोल के खाना। सो यहाँ पे सबसे पहले
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो है ना मसाले को अच्छे से भून तो लिया ही है। अब हमने इसमें टमाटर की कोई प्यूरी वगैरह नहीं डाली और मैंने धनिया पत्ती भी काट के रख ली है, क्योंकि खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम। आपने जो वीडियो हमारा देखा था तब हमने स्टार्ट किया था, मतलब जो कल का वीडियो था ना, तब हमने खाना बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि इंदौर में अभी बारिश हो रही है। आज भी गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन ये बारिश कभी कभी अच्छी नहीं लगती है। तो टमाटर प्यूरी डालने के बाद मैंने 5 मिनट उस मसाले को फिर से पकाया ताकि प्यूरी भी अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसमें उबले आलू डाल दिए, इससे थिक ग्रेवी हो जाएगी। उसके बाद हमें इसमें डाल देने हैं छोले। तो जैसे कुछ कुछ मसाले होते हैं ना, जैसे मैंने लौंग डाली है, काली मिर्च डाली है, तो वो पूरी तो हम निकाल नहीं पाए, तो वो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे। और फिर मैंने छोले को अच्छे से इसमें मिला दिया है कुछ इस तरीके से। इसके बाद मैं यहाँ पे करने वाली हूँ कि इसको थोड़ा सा, इसमें जो हमने जो पानी में बॉईल किया है ना, वही पानी इसमें यूज़ करेंगे। और अगर आप पानी फिर बाद में और भी यूज़ करें ना, तो उसे बॉईल करके ही इस सब्ज़ी में डालें। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने सब्ज़ी में पानी भी डाल दिया है और अब मैं इसे खोलने दूँगी। हालांकि देखिए पूरा मसाला अच्छे से पका हुआ है, जो पानी है वो भी पका हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको स्लो आंच पे बहुत ज़्यादा पकाऊंगी। साथ ही भाभी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, उन्होंने सैलेड वगैरह भी काट के रख दिया था, सब कुछ कर दिया था। इवन मतलब हम दोनों साथ में ही कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही थी कि हम लोग बतिया रहे थे बहुत ज़्यादा। अब चाय, क्योंकि हम लोग ठहरे बुंदेलखंडी इंसान, बुंदेलखंड साइड अगर चावल ना हो तो खाने का पूरा मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो एक्चुअली में मुझे चावल और खीर दोनों ही बनानी थी और मैं सोच रही थी पूड़ी बनाऊं, बट क्या है ना, ये लोग सफ़र से आए, 9 घंटे का सफ़र किया, तो ये लोग रास्ते में ना पूड़ी खाते हुए आए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें रोटी ही खानी है। तो हमने कहा ठीक है भैया, अब क्या है ना कि नहीं बोल सकते कि पूड़ी ही खा लो, क्योंकि पूरे टाइम आए हैं जब, तो पूड़ी ही खा के सुबह नाश्ता में निकले, फिर वही उन लोगों ने खाना में खाया। यहाँ पे मैं रायता बना रही हूँ, सब्ज़ी मेरी खौल रही है। तो सबसे पहले मैंने घी डाला 1 चम्मच, उसमें मैंने डाल दिए हैं थोड़ा सा जीरा, और उसके बाद जब जीरा थोड़ा सा चिटक जाए तो आप इसको में डाल दीजिए हींग। और हींग डालने के बाद आप में कुछ नहीं करना है। जैसे हींग डालने के बाद आपको लगे कि जो जीरा है वो अच्छे से भुन गया है, तो आप कलर के लिए यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो आप हरी मिर्च वाला भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही बन जाता है, जल्दी का काम ऐसे करते हैं हम। ये देखिए, सो यहाँ पे ये फायर भी हो गया और मैं थोड़ा गैस आज बर्बाद हो गया था। जल्दी का काम, मैंने कहा ना, शैतान का होता है। तो यहाँ पे हमारा जो रायता है वो भी बन गया है, सब्जी है वो भी खौल गई है। अब मैं सब्जी को पता है बदल रही थी कि इस गैस पे रख दूँ, फिर मुझे याद आया कि मुझे अभी और भी चीज़ें बनानी है, सिर्फ यही नहीं करना है। तो हमारी सब्जी बन गई और साथ ही मैंने धनिया पत्ती जो है ना वो भी थोड़ी और ऐड कर दी, और साथ ही यहाँ पे मैंने रायते में भी धनिया पत्ती डाल दी थी। और रायते में जो धनिया पत्ती मैंने डाली उसको मैंने ध्यान दिया कि वो छोटा छोटा हो, क्योंकि जो सब्ज़ी में धनिया पत्ती डालते हैं ना वो थोड़ी मोटी चल जाती है। तो यहाँ पे भाभी मुझे रोटी बेल के दे रही थी और मैं सेंक रही थी, और हम लोग इतनी बातें करें, हमारा तो मुँह ही नहीं थक रहा था। और जब मैं मतलब ये एडिटिंग कर रही तो मैं सोच रही हूँ बाप रे, मैंने कंटिन्यू मतलब 1 से 1.5 घंटे बात की है, और फिर भी हम उसके बाद भी बात ही कर रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटियाँ हमारी सिकने लगी हैं, भाभी मुझे फटाफट बेल के देनी थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने ड्राइवर को खाना खिला दिया था, उसके बाद हम लोगों ने सबने बैठ के साथ में खाया। साथ ही भाभी के हस्बैंड को भी नहीं दिखाया मैंने वीडियो के अंदर, भाभी के हस्बैंड थोड़ा कैमरा साए भी हैं, तो इस वजह से भी नहीं दिखाया। तो ये देखिए हमारा खाना ओके हो गया है, जिसमें है रायता, सब्जी और बैगन की सब्जी, सैलेड, चावल, रोटी और साथ ही साथ अचार। और ये जो अचार आप देख रहे हो ये मेरी आंटी ने मेरे लिए भेजा है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो बाबू मेरे साथ खाना तो खा रहे थे, लेकिन वो उनको समझ में आ रहा था कि मेघा ने कम से कम 1 घंटे किचन में काम किया है ना, और खाना बना था बहुत टेस्टी। तो उनको ना ये लग रहा था कि पता नहीं इसने मतलब इसकी कमर का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि मुझे कमर सबसे ज़्यादा दर्द होती है। तो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे लिए कुछ ला दूं बैठने के लिए, क्योंकि मैं प्रॉपर ऐसी पालथी बना के अब नहीं बैठ पाती हूँ गाइस। तो फिर मैंने तो मना किया, लेकिन वो लेके आ गए थे, तकिया लेके आए थे और उन्होंने तकिया लगाया। और सच बताऊँ मैं टिक्की खाना खा रही थी। कैसे टिक्की? हाथ का ये जो देख रहे हो ना आप, टेका लगा के, कमर के मारे में बैठ नहीं पा रही थी प्रॉपर अच्छे से। तो फिर बाबू ने तकिया ला के दिया, जब जाके मैंने थोड़ा उसे खड़ा तकिया रखा, तब जाके मैं बड़ी मुश्किल में
पूरा खाना अच्छे से एंजॉय कर पाई। नहीं तो सच बताऊँ ना, मैं इस दर्द के चक्कर में ना खाना भी बहुत कम खाती हूँ। और ये देखिए हमारा खाना हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद गाइज़ हम सो जाते हैं और सीधे हमने सुबह ही उठे थे। ये जो ब्लॉगिंग है मैंने स्टार्ट तक नहीं किया था ब्लॉग, आप इतने से समझ सकते हो कि मतलब कल का दिन हमारे लिए कितना ज़्यादा बिजी रहा होगा। सो गाइज़ वो लोग चली गई बहुत जल्दी में। दीदी एक्चुअली में नहीं आई, वो बाहर से आई हैं। वो तो उनको थोड़ा सा रिस्की लग रहा था कि बच्चे वाले घर में, और भाभी मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ, इस चक्कर में वो नहीं आई यहाँ पे। उनका कहना था कि नहीं मैं मतलब सीधे वहीं के वहीं निकलूँगी। और ये लोग सेफ़ जोन से आए हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि बाहर की कंट्रीज सेफ़ नहीं है, यहाँ से भी ज़्यादा रिस्क वहाँ पे है। 2 एयरपोर्ट पे आना, जगह जगह जांच होना, तो थोड़ा सा वो डरी हुई थी। और मिशिका अभी सो रही है, उसको नहीं पता कि चाची चली गई। और जब ये पता चलने वाला है ना, उसको सच में उसको ना एक सदमा बैठेगा कि उसकी चाची चली गई। आप बिलीव मानोगे, वो बहुत ज़्यादा उनसे घुली मिली है, हद से ज़्यादा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा, वो 8 महीने बाद भी भाभी भैया को इतनी अच्छे से पहचान गई थी ना, इतनी अच्छे से पहचान गई थी कि मैं क्या बताऊँ। मेरा तो पूरा मूड ये था कि हम लोगों ने नाश्ता वास्ता तो रख दिया है रेडीमेड वाला, बाहर बाज़ार वाला, मतलब कि चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, बट कहीं ना कहीं खाना पीना खा के निकलते ना तो बहुत अच्छा लगता। और कल रात का खाना काफ़ी सारा रखा है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारा खाना बना लिया था। तो चलिए गाइज़, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना।